राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं महर्षि शिवरत लाल जी के विचार तथा कर्म का परिणाम। सो किस तरह फरमाते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ ही मनुष्य को कहते हुए सुनते हैं कि हाय, हमको हानि हुई, हमारा किसी ने भी मान नहीं किया, खेद है, हमारा सब किया कराया अकारत गया और हमारा रोना धोना कुछ काम न आया। इस प्रकार का कहना अधिकतर मनुष्यों का स्वभाव बन गया। पर यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार उसकी सेवा का बदला बड़ी उदारता और बड़े विशाल रूप से दे रहा है। स्वस्थ हो या धनी, संसार के कोष से चाहे कितने ही रत्न प्राप्त हुए हो, सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाए, पर वो झींकना स्वाभाविक है। उन सगे संबंधियों के साथ हजारों गुण किए जाए, पर यह ऐसा नहीं मानते। परंतु सार यही है कि अच्छी से अच्छी चीज जो तुम दुनिया को दे रहे हो, संसार उसी उदारता और उससे भी अधिक तुमको बदला दे रहा है। पर इस भेद को समझने वाले, इस बात को जानने वाले और इस भेद से शिक्षा लेने वाले बहुत कम है, और सब उसी दुख का राग अलापते हुए उसी एक धुन में लगे रहते हैं। हम में से अधिक मनुष्यों ने अपना सारा जीवन किसी न किसी सुक्रम में अर्पण कर रखा है। वास्तव में हर दृष्टि से उनको इसका फल मिल चुका है। उनको उनकी योग्यता के अनुकूल उपहार मिल चुका है। उनका सम्मान होने लगा, उनकी बात का आदर होने लगा, उनकी कीर्ति बढ़ गई। ये सब कुछ है, परंतु ये समझते हैं कि उनका किया कराया निष्फल गया, इनकी सराहना नहीं की गई। इसी प्रकार वे रोते झींकते ऐसी मनोकामना के ध्यान में, जिसको वो खुद नहीं समझते, दुखी रहते हुए ठोकरें खाते हैं, और संकट और आपदाओं के थपेड़ों से उनका मुख लाल हो जाता है। अपने जीवन के कार्य को असफल जानकर वे एक दिन खाट पर पड़ जाते हैं और मर जाते हैं, और मरते समय भी कहते हैं, दुनिया ने इनके साथ यथा योग्य और इच्छा व्यवहार नहीं किया। उनके परिश्रम का बदला नहीं मिला। अपने विचार में तो उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, परंतु उनकी दृष्टि में उनको क्या मिला? मनुष्यों की एक श्रेणी ये है, किसी एक बीज को हम अपने सामने रख लें और भविष्य की कल्पना करें तो हमें क्या मिलेगा? हमारी सोच क्या कहेगी, कहाँ पहुँचाएगी, ये सब कुछ हमारी कल्पना से भी परे हो सकता है। राधा स्वामी नाम का बीज पूज्य स्वामी जी महाराज के अंतकरण में हजूर महाराज जी ने पहचाना। उस बीज को इस संसार में स्वामी जी प्रस्तुत करने आए थे, लेकिन बिन साधन के नहीं ला सके। वे साधन बने पूज्य शालिग्राम साहब जी, जिन्होंने प्यार से हजूर महाराज जी के नाम से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने विवेक और प्यार तथा लगन से इस बीज की रोपाई की, जिसमें कई टहनियाँ निकल आई। महर्षि शिवरतलाल जी के रूप में उस पौधे की एक टहनी उभरी, जिसने अनेक उत्तम फल दिए। उसमें पूज्य संत राम सिंह जी अरमान साहब भी एक थे। ये वही अरमान साहब थे जिन्होंने आगे चलकर इस राधा स्वामी नाम के बीज को हरियाणा जैसे रूखे प्रदेश में स्थापित किया और सतगुरु प्रसाद से सींचा।
उस बीज से आसोज मास की काली अमावस्या के दिन एक पौधे का विकास हुआ। साधारण पौधे की तरह उसकी किसे पहचान थी कि यह किस रूप में उभरेगा। सतगुरु से मिले नाम की कीमत को आंकना अति आवश्यक है। नाम को बता देना और सुनकर उनके पीछे पीछे भागना भक्ति नहीं है। सर्वप्रथम उस नाम की तुलना करें कि वह नाम क्या है, क्या वह अन्य मार्गों में कहीं मेल खाता है, उसका अपना महत्व क्या है। उन सभी बातों में अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। हजूर महाराज संत सतगुरु ताराचंद जी ने जीवन काल के प्रारंभ से ही भगवान और उद्धार जैसी बातों को जाना और किसी सच्चे मार्ग को जानने का सतत प्रयास किया। किसी तरह से उन्होंने अपने जीवन की लीला को शुरू किया। उसका विवरण आप उनके अनमोल चरित्र को पढ़कर जान सकते हैं। उनके जीवन काल का महत्व मानव मात्र के लिए शिक्षाप्रद का उदाहरण है। कदम कदम पर उन्होंने इस संसार की बातों को जाना और उनके महत्व को समझ करके अपनाया। मर्यादा और चरित्र तो मानो एक शीशे के रूप में अपना रखा था, जिसके संपर्क में आते ही पता चल जाए और अनावश्यक तत्वों को तुरंत हटा दिया जाए। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।